क्यों कहा जाता है, जरा जल्दी से ये देखिए। 30 किलोमीटर का सफर चंद्रयान का पूरी तरह से अभय हो, और ये अभय हो मतलब वहां भय नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ये मोमेंट्स ऑफ टेरर हैं? ये 30 किलोमीटर का सफर, हर एक वक्त धड़कनें तेज क्यों रहती हैं वैज्ञानिकों की? ये वैज्ञानिकों से हम समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान बेहद करीब, ऐसा जैसा वहां चंद्रयान दिखाई देगा, चांद की सतह पर आप खड़े हो अगर, वैसा ही महसूस होगा जब आप यहाँ आप चंद्रयान के करीब मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे। इस सफर पर आपको हम सफर बना रहा है टाइम्स नाउ नव भारत का स्पेस स्टूडियो, जिसको बनाने में मदद दी है ऑटो अबोर्ड ने। तो ये आपकी टी शर्ट से मिलता हुआ, देखिए मैंने ये छड़ी यहाँ पर, ये ब्रिक एंड मोर्टार तरीके से, ताकि आप समझ। तो बिल्कुल देखिए, जब जो ये मतलब आप ये कह रहे हैं जो टांगे नीचे की तरफ, अभी तो ये टांगे नीचे की तरफ है, ऐसी की ऐसी आके जमीन पर लैंड करेंगी। लेकिन आइए डॉक्टर साहब, हाँ। लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल इस स्थिति में है। अच्छा, इस स्थिति से इसको किस स्टेज पर ऐसा रोटेट करना है, और उसके बाद नीचे उतरना है। अगर हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी कि जब तक ये यहाँ से ऐसे हुआ नहीं और ये डिसेंट मोड में आ गया, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था, तो वो अपनी ट्रेजेक्ट्री से भटक जाएगा और थोड़ा आसपास कहीं पर जाके गिर जाएगा, लुढ़कता हुआ सा जाएगा। तो फिर उसमें एक हमारा कांटेक्ट भी तो उससे छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा, उससे बातचीत नहीं कर सकते, वो हमें अपनी कोई कमांड नहीं दे सकता, हमने उसकी। तो सर एक बात बताइए जी, ये तो जो मेरी जानकारी है जी कि एक बार इस स्टेज में जो 30 किलोमीटर का रास्ता है जी, इसको तो अपने दिमाग से तय करना है, ऑटो मोड में तय करना है। ये तो जो धरती का कमांड एंड कंट्रोल है हमारा जी, उससे तो इसको फिर ऑपरेट किया नहीं जा सकता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन अगर ये हमारे साथ कांटेक्ट में है तो सही लगातार, अच्छा कांटेक्ट मतलब में रहेगा। इसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ कम्युनिकेशन रहेगा हमारा। कम्युनिकेशन हमारा लगातार रहेगा जब तक ये लैंड न कर जाए, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल रहेगा। और जब ये लैंड कर जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन इसके रोवर के साथ हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ये जो पहला आपने बताया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि पहले जो हुआ है जी, वो एक बार कहते हैं कि वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जो दूध का जला वो छाछ फूक कर पीता है, इसलिए हम छाछ को भी फूक करके। अब ये छाछ वाली स्टेज में बिल्कुल, वैसे यहाँ सिमुलेशन के इसमें माहौल में थोड़ी सी गर्मी तो लग रही है, लेकिन जान में छाछ अभी मिलेगा नहीं। एक बात ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि चैलेंज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये पूरा सिस्टम इस वक्त जो इसका है मूवमेंट कंट्रोल से रिलेटेड, वो असल में ऑटो मोड में है। तो ये ऑन बोर्ड कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, मतलब इसका अपना दिमाग कंप्यूटर के तौर पर जो अंदर काम कर रहा है, वो इसके इस मूवमेंट में, इस लैंडिंग में सहायता कर रहा है। इज इट अ पॉजिटिव, मतलब ये एक तरीके से मदद देता है, या हमारे कमांड एंड कंट्रोल में धरती में अगर ये रहा आता तो ज्यादा मुफीद रहता? क्या होता? नहीं, धरती से कमांड करने का सवाल नहीं आता है। क्योंकि जितनी टाइम लग जाए उतना टाइम इंटरवल में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे सारे चेंज गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता था। आप यहाँ से कंट्रोल मोड में ही होना चाहिए। जैसा सेल्फ कंट्रोल मोड जो है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें जो ऑनबोर्ड जो सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स का डेटा का हिसाब से उसकी जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो है ये डिसाइड करते हैं कि उसकी थ्रस्ट कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सारे मेजरमेंट्स वो ऑनबोर्ड करेगा। अच्छा, यहाँ से तो आप इसमें सर मेरे को आगे, क्योंकि देखिए इसमें एक तो पेलोड्स लगे हुए हैं बिल्कुल, जो कि प्रोब करने में मदद करेंगे, लेकिन ये जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे ऑल्टीमीटर लगा हुआ है, या वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है, या इनर्शिया वाला मीटर, ये आप बताइएगा सर। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ जी, ये जो आप जिन चीजों का नाम ले रहे हैं, अल्टीमीटर वगैरह, ये हर सेकंड पर ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड कितनी है, वर्टिकल वाली स्पीड कितनी है। अच्छा, इन दोनों की रिजल्टेंट होती है जो स्पीड हमसे आम स्पीड कहते हैं। तो सर ये बताइए, इसमें जो लगा होगा जी वेलोसिटी मीटर, मतलब इसकी जो गति माप रहा होगा, बिल्कुल, या ऑल्टीमीटर? नहीं, वो दोनों ही नापेगा, हॉरिजॉन्टल वाली भी नापता रहेगा, वर्टिकल वाली भी नापता रहेगा, दोनों जो भी हो, चाहे ऑल्टीमीटर से ऑल्टीट्यूड पता चलता रहेगा, है ना जी। इनर्शिया वाला जो है वो गायरोस्कोप के जरिए इसमें कंट्रोल करेगा। गायरोस्कोप आप उसको समझ लीजिए जैसे वो आपने देखा ना, जिससे लेवल मेजर करते हैं आप अपने, ये ऊंची नीची सतह तो नहीं है जिसमें बुलबुला होता है, वो सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल। वो गायरोस्कोप इसमें इसके इनर्शियल मैनेजमेंट में इसकी मदद करेगा। सर अब ये सर एक बात बताइए, ये जब नीचे की तरफ आ रहा है, इसका अपना दिमाग काम कर रहा है, ये सारे सेंसर्स ये तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं किसको? कंप्यूटर को। बिल्कुल, वो कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर रहा है। हाँ। वो क्या एल्गोरिथम इसी के ऊपर ही है, बिल्कुल सेट है, इसी के अंदर सेट है। अच्छा, बिल्कुल। अभी जब तक हमारा रोवर नीचे नहीं आया तब तक ये सब कुछ हमारा जो लैंडर है, इसी के ही कंप्यूटर, इसी की ही मशीन के अंदर ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी सेंसर्स लगे हुए हैं। अभी हमारे, अगर इसको मान लीजिए इसके दिमाग को कहीं ये लगता है जिसको मदद की उसके बावजूद जरूरत है,
है हाँ। तो कमांड एंड कंट्रोल को बता सकता है कि यहाँ पे नहीं नहीं, अभी 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 अब अपने दिमाग से जो कुछ ऐसे करना है वो करना है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे आप एग्जाम से पहले अपने बच्चे को जितना पढ़ा सकते हैं हाँ। पढ़ाइए, एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद तो उसको अपना दिमाग लगाना है।